पवित्र अपवित्रता भी उतनी ही बलवती होती है जितनी कि अपवित्र पवित्रता। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले हमने गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक फैसले पर वीडियो बनाया था जिसमें 2 जजों की बेंच ने कहा था कि घुसपैठियों के कोई भी अधिकार नहीं होते हैं, अधिकार सिर्फ नागरिकों के होते हैं। आप लोगों को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि अब इसी बात को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने, जिसमें भारत के सीजेआई और जस्टिस जयमाला बागची शामिल थे, उन्होंने रोहिंग्या के मामले में यही कुछ बातें कही हैं। सीजेआई ने साफ तौर पर याचिकाकर्ता से यह पूछा कि क्या आप चाहते हो कि सरकार अवैध रूप से भारत में घुसे हुए रोहिंग्याओं के लिए लाल कालीन बिछा दे? क्या आप चाहते हो कि रोहिंग्याओं को वही अधिकार दिए जाएं जो भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं, यानी कि उन्हें रहने की जगह दी जाए, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था की जाए और उनके बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए? जैसे सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से साफ तौर पर पूछा कि आप कैसे रोहिंग्या जो कि भारत में अवैध रूप से घुसे हुए हैं उनके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगा सकते हैं। यह याचिका तो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। साफ तौर पर यह वही बातें हैं जो 3 हफ्ते पहले असम का जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है वो पूछ रहा था दूसरी एक याचिका के मामले में। इस सब की वजह यह है कि आज भारत की आम जनता जाग रही है, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है और वो प्रतिक्रियाएं सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच रही हैं। उस फैसले के बाद हमने भी आशंका जताई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की रिव्यू पिटीशन जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने साफ तौर पर यहां जो कुछ कहा है ये वही है जो भारत की जनता चाहती है। मामला ये था कि कुछ रोहिंग्याओं को भारत सरकार ने उठाकर देश से बाहर फेंक दिया था। जी हां, देश से बाहर उन लोगों को फेंका जाता है जो कि अवैध रूप से घुसे होते हैं। 2 टर्म्स होते हैं, हमने आपको पिछली बार भी बताया था। एक होता है डिपोर्टेशन, एक होता है एक्सपल्सन। डिपोर्टेशन उन लोगों का किया जाता है जो कि वैध रूप से किसी देश में या भारत में आते हैं, उनके वीजा की अवधि खत्म हो चुकी होती है और फिर सरकार उनको डिपोर्ट करती है। लेकिन जो लोग अवैध रूप से आते हैं, बिना किसी कागजात के आते हैं, चाहे किसी भी तरह से भारत में घुसे हो और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एक्सपल्सन, यानी कि निष्कासन। यहां पर याचिका ये लगाई गई थी, जब बार बार जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल पूछे तो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे या पीआईएल जिन्होंने लगाई थी, उन महिला वकील ने ये कहा कि नहीं, वो इसमें ये सब नहीं मांग रही है। वो कह रही है कि जो एक ड्यू प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि ड्यू प्रोसेस का सवाल ही नहीं उठता है। ये लोग सुरंग के रास्ते से आए हैं, ये कटीले तारों को पार करके आए हैं या फिर ये किसी अन्य तरीके से नदी नाले के माध्यम से आए हैं, इनका कोई अधिकार या इनके लिए ड्यू प्रोसेस कैसे हो सकती है? ये इस देश की जनता की एक तरह से जीत कही जा सकती है, क्योंकि अब तक ये देखने को मिल रहा था कि प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल जैसे लोग जब इस तरीके की याचिकाएं लेकर जा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था वो बेहद नरम था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले अभी 5-6 महीने पहले की बात है, इसी तरीके की एक याचिका में साफ तौर पर कहा था कि रोहिंग्या अवैध रूप से जो भारत में घुस चुके हैं उनके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जिस तरीके से सरकार के पक्ष को सीजेआई साफ तौर पर मानते हुए उस याचिकाकर्ता से पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि हमारी सरकार ऐसे लोगों के लिए लाल कालीन बिछाकर उनकी अवगत करे जो कि अवैध रूप से भारत में घुसे हैं। उन्होंने एक और बात कही, ये उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए थी जो ये कहते हैं कि मानवीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए, रिफ्यूजी के तौर पर उनके जीवन का ध्यान रखना चाहिए। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या भारत में गरीब नहीं है? अगर भारत के गरीबों के लिए सरकार कुछ करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके लिए भी करेगी।
पहले सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने देश के गरीबों के लिए काम करे, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। फिर एक सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि ये लोग कौन हैं? क्या सरकार ने इन्हें रिफ्यूजी का दर्जा दे रखा है? अगर रिफ्यूजी का दर्जा दे रखा है तो फिर ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन साफ तौर पर जो भारत सरकार है वो जो रिफ्यूजी का एक इंटरनेशनल कानून है उसको मानती नहीं है, सरकार उस पर हस्ताक्षर करता नहीं है। तो इस तरीके से हमने कोई स्टेटस उन लोगों को नहीं दिया है, लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की मांग उठाई जाती है कि रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, उनके साथ रिफ्यूजी के जो अधिकार है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। यानी बार बार ये कहा जा रहा था कि रिफ्यूजियों की तरीके से, जैसे रिफ्यूजियों को अधिकार मिलता है, जो शरणार्थी होते हैं उनके लिए जो यूएन है वो एक कार्ड इश्यू करता है, लेकिन भारत सरकार उस कार्ड को वैलिड नहीं मानती है। यानी भारत में कोई भी व्यक्ति शरणार्थी का दर्जा तभी पा सकता है जब सरकार उसको ये दर्जा दे। और रोहिंग्याओं के लिए या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के लिए भारत सरकार कभी भी इस तरीके का दर्जा नहीं देती है, जिसकी वजह से बार बार इस तरीके के केसेस सामने आते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी बहुत से लोग पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट और ये मांग की थी कि सरकार कैसे रोहिंग्याओं को या फिर रोहिंग्या के आरोप में दूसरे लोगों को भारत से उठाकर समंदर में फेंक सकती है। समंदर में फेंकने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने इन लोगों को उठाया था, डिटेंशन सेंटर में रखा था और उसके बाद इन लोगों को पानी के जहाज से बर्मा की सीमा पर छोड़ दिया गया था। वजह यह है कि जो रोहिंग्या है वो बर्मा के ही मूल नागरिक है और वहां से भागकर ये बांग्लादेश आए या फिर भारत में घुस गए। तो इनका जो देश है वो बर्मा है, इसलिए भारत सरकार ने इन्हें बर्मा की धरती पर ही भेज दिया, क्योंकि ये उनका देश है और यही वास्तव में होना भी चाहिए था। अब इस पर अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो फैसला सुनाया था वहां भी यही मामला था, वहां भी इस तरीके की याचिका लगाई गई थी और तब 2 जजों की बेंच ने यह पूछा था कि क्या जो अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं वो अधिकार अवैध रूप से घुसे हुए घुसपैठियों को कैसे मिल सकते हैं। यहां भी हेबियस कॉर्पस का मामला है और साफ तौर पर ये जो टिप्पणी आई है, चूंकि इस बेंच में भारत के सीजेआई शामिल है, दूसरे जज भी थे, तो इससे साफ तौर पर प्रशांत भूषण सिब्बल टाइप के जो वकील हैं, जो इस तरीके के एनजीओ बात को बढ़ावा देते हैं, जो इंटरनेशनली सोचने की अपनी एक फितरत दिखाते हैं और वो जो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी तरीके से अगर घुस गया है तो फिर उसके रहने खाने और उसकी सुविधाओं का ख्याल देश की सरकार को करना पड़ेगा। पिछली बार इसी तरीके के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा था कि क्या भारत एक धर्मशाला है जहां पर कोई भी आएगा और अपने मन माफिक कहीं भी रहने लगेगा, बाद में वो सरकार से ये उम्मीद रखेगा कि सरकार उसकी मेहमान नवाजी करे। इसके खिलाफ देश में एक बड़ा माहौल है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या फिर ये रोहिंग्या हों, इनके खिलाफ देश की जो ज्यादातर जनता है वो इनको स्वीकार नहीं करती है। और ऐसा न केवल तमाम जो राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है उनमें है, बंगाल जैसे राज्य में भी जो स्थानीय लोग हैं वो इन लोगों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाते हैं, लेकिन वहां पर राज्य सरकार उनकी आवाज को दबा देती है। वजह यह है कि ये लोग कहीं भी रहते हैं, ये हमेशा आतंकवादियों का साथ देते हैं, गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, असामाजिक तत्वों के तौर पर इन्हें पहचाना जाता है। इनके जो काम है वो उठाईगिरी, चोरी चकारी से लेकर हत्या, लूट, बलात्कार जैसे तमाम केसेस में इन लोगों के नाम आते हैं, जिसकी वजह से जहां भी इन्हें पकड़ा जाता है उसके बाद इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और उसके बाद फिर भारत से इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। अब इस मामले से एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि जनता की जो भावना इन रोहिंग्याओं या बांग्लादेशियों के खिलाफ है, सरकार अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस कदम पर मुहर लगाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है।
इस मामले में भी जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने एक और दलील दी कि ये जो मामला उठाया गया है इसमें तो लोकस स्टेंडाई भी नहीं बनता है, यानी कि ये जो PIL लगाई गई है ये किसी व्यक्ति की तरफ से हैबियस की याचिका कैसे मानी जा सकती है। इस पर जो PIL लगाने वाली महिला वकील थी उन्होंने ये कहा कि हमने PIL के तौर पर इसको लगाया है क्योंकि ये मानवीयता का मामला है। और साफ तौर पर जो रुख दिखाया है जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में, तो कम से कम उनकी हम सराहना कर सकते हैं, चाहे वो जनता के आक्रोश को देखते हुए ऐसा कर रहे हो, जनता की भावना को देखते हुए ऐसा कर रहे हो, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात इसमें उठाई है और साफ तौर पर उन लोगों को संदेश दे दिया है कि आगे से अगर वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं तो फिर तैयार रहें तीखे सवालों के लिए। पिछली बार इस मामले की जब सुनवाई हुई थी तो कई सारे क्वेश्चंस और पूरी चीजें उन्होंने टाल दी थी और इस बार वो पूरी तैयारी करके आए और उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं उनके लिए भारत में कोई स्थान नहीं है। सरकार उनको डिपोर्ट करने के लिए अगर वो वैध वीजा पर आए हैं तो, अन्यथा उन्हें एक्सपल्स करने के लिए, निष्कासित करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इस पूरे मामले के बाहर आने के बाद अब सभी राज्य सरकारों के लिए एक साफ निर्देश या फिर कहें कि रास्ता खुल गया है कि वो अपने इलाकों से, अपने राज्यों से ऐसे रोहिंग्याओं को पकड़ें और उन्हें ले जाकर भारत से बाहर फेंक दें, क्योंकि रोहिंग्याओं के जिम्मेदारी उठाने की हमारा कोई किसी भी तरीके से ऑब्लिगेशन नहीं है। सरकार पूरी तरीके से भारतीय नागरिकों के लिए है, उनके फायदे के लिए है, उनकी सुविधाओं के लिए है। भारतीय नागरिकों की हर सुविधा के लिए काम करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है, लेकिन किसी भी घुसपैठिए के लिए कुछ भी करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ये साफ संदेश अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और ये एक बड़ी विजय है उन लोगों के लिए, सोशल मीडिया के लिए जो इस मुद्दे को उठा रहे थे। बार बार यही कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे रोहिंग्या या बांग्लादेशियों के प्रति नरमी क्यों बरतता है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि आगे से इस तरीके के मामलों में किसी भी नरमी की उम्मीद सिब्बल सिंघवी या फिर प्रशांत भूषण के टाइप के जो वकील हैं वो न करें। सुप्रीम कोर्ट वही स्वीकार कर रहा है जो सरकार कर रही है या करना चाहती है। साफ संदेश है कि अब इस देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें ये देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा, अन्यथा सरकार उन्हें स्वतंत्र रूप से देश से बाहर फेंकने के लिए पूरी तरीके से संवैधानिक अधिकार रखती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।